हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 3B का 8 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 9 नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 नंबर, ध्यान से देखना। ये ज़्यादातर आप बच्चे सबका सवाल रहता है 9 नंबर, बहुत सारा डाउट्स होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दे दिया है x3। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं पूरा डिटेल बताऊँगा, तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आपका 9 नंबर है ना, हमारा चल रहा है LPP एक्सरसाइज आपका है 3B। 3B एक्सरसाइज आपका चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको बोला है मैक्सिमाइज। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लिख लो। यहाँ पर आपको दिया है 9 नंबर, ध्यान से देखना। 9 नंबर, 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पर बोला है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2 प्लस 8x3। देखो यहाँ पर ना आपका जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है ये x3 है ना, तो इसको कैसे हटाएंगे हम बता देंगे। अभी रुकिए, ये आपका सब्जेक्ट टू दे दिया आपको x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 30, और एक तो दिया 5x1 माइनस 7x3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका 12 है ना। फिर है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दे दिया, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब वैसे आपका किताब में यहाँ पर हिंट्स दे दिया कि कैसे करना है। आपको किताब में बोल दिया कि ये आपका जो x3 है इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे वही सवाल बनता है। तो कैसे करना है मैं देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना क्या, कैसे लिखना है आपको ध्यान देना। यहाँ पर लिखना है आपको एलिमिनेटिंग है ना, एलिमिनेटिंग x3 इन गिवन LPP। ये जो आपका LPP है यहाँ पर आपको x3 को एलिमिनेट करना है, यानी हटाना है। तो कैसे हटाना है देखो, यहाँ पर साइड में लिखना और जो आएगा आपका यहाँ पर डाल देना। ठीक है, एलिमिनेट करोगे तो जितना बचेगा आपका कॉन्स्टेंट्स यानी इन इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान देना, देखो तो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे देखना, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 30 है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, ये 3 ठो कॉन्स्टेंट, मतलब ये 2 ठो कॉन्स्टेंट और ये z जो है आपका, इसको पूरा हटाना है। ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो आपका ये वाला इक्वेशन है देखो, लास्ट वाला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस क्या है x3 इक्वल टू क्या है 20 है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, x3 निकालना है। ध्यान से मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझना। x3 इक्वल टू यहाँ पर देखो x1 इधर आएगा तो माइनस x1 हो जाएगा, प्लस x2 इधर आएगा तो माइनस x2 हो जाएगा, और ये आगे से प्लस 20 है। यानी आपका जो x3 का वैल्यू आया, अब ये सब जगह पर डाल दो, 1 2 3, इसके जगह पर नहीं, क्योंकि इसका ये तो आगे से है ना, यहीं से आप x3 निकाले ना। तो x3 का वैल्यू जो मिला है ना, यहाँ पर पहले z निकालो, तो z यहाँ पर नया निकल के आएगा। वी गेट यहाँ पर लिखना। तो हमको क्या मिल सकता है, यहाँ पर देखो z चेंज हो जाएगा। z इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, 10x1 ऐसे रहेगा प्लस 12x2 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पर देखो 8x3 x3 है बाबा ये पूरा, तो यहाँ पर क्या करना है 8 बस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू माइनस x1 तो माइनस 8x1। ठीक है, फिर 8 इंटू माइनस x2 माइनस 8x2, फिर 8 इंटू 20 क्या आ जाएगा आपका 160 ना, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर z क्या निकल के आएगा ध्यान से देखना। यहाँ पर 10x1 है, यहाँ पर 8x1 है, कट गया 2x1 हो गया। अब 12x2 से 8x2 कट गया बाबा, बच गया आपका 4x2 ना, 4x2 बच गया, और ये आपका 160। यानी आपका z का वैल्यू नया निकल के आ गया, z का वैल्यू नया निकल के आ गया। तो यहाँ पर लिखना z इक्वल चेंज हो जाएगा,
ध्यान से करना। अब जेड मैक्सिमम चेंज हो जाएगा। अब लास्ट में जो आप करोगे जेड ये नहीं बिठाओगे, ये बिठाओगे, ठीक है। तो जेड इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी आपका क्या मिल गया 2x1 प्लस 4x2 प्लस 160, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर डालो, यहाँ पर डालो x3 का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, देखो लिख लो, ठीक है। अब देखना यहाँ अब x3 का वैल्यू यहाँ पर डालना। तो यहाँ पर का x1 है, यहाँ पर 2x2, तो यहाँ पर तो नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर x3 ही नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, ये आपका ऐसे ही रहेगा। आपका पहला वाला कांस्टेंट जो है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 30, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब तीसरा में डालो, ये इसमें डालो, दूसरा में डालो, ये आपका 5x1 माइनस 7 इंटू x3, तो डायरेक्ट -7 मल्टीप्लाई कर दो ना, x3 का वैल्यू ये है तो -7 को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 इंटू x1 7x1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू x2 7x2 हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, ये हाँ ठीक है। अब 20 के साथ आप 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 140 आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस 140 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रखो ऐसे। यहाँ पर क्या है 12 है तो 12 रख दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 5x1, रुक जाओ, हाँ ये 5 और 7 क्या हो जाएगा 12x1 और ये 7x2, ठीक है, माइनस 140 इधर तो प्लस 140 हो जाएगा, और प्लस 140 और 12 आ जाएगा आपका प्लस 152, है ना। तो आपका नया इक्वेशन निकल के आ गया क्या 12x1 प्लस 7x2 और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 152, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 2 ठो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो आपका चेंज होगा, यहाँ पर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दे देना जो है आपका वही, ठीक है। इतना कहानी मतलब अब चेंज हो गया। अब जेड का वैल्यू ये डालना है आपको, और ये 2 इन इक्वेशन से काम करना है आपको, ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए लिख लें, इतना हो गया पूरा। चलो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेबुलेशन करेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसका कुछ काम नहीं है। अब हम करेंगे टेबुलेशन। तो कितना टेबल बनेगा, ऑब्वियसली 2 ठो बनेगा क्योंकि 2 ठो इन इक्वेशन है। तो पहले तो ये तो हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पर ये इन इक्वेशन है ये 2 ठो, अब इसको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, पता है ना। चलो ये तो आपका ठीक है, अभी इसको इक्वेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वल दे देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर x1 सॉरी आपका जो है 12x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 152, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम कॉन्स्टेंट्स को क्या बनाए, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 करते हैं, ठीक है ना, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, टेबुलेशन। तो 2 टेबल बनेगा, ठीक है, 2 टेबल बनेगा। चलो वैल्यू डालते जाओ, यहाँ पर x1 x2 x1 x2, ठीक है। अब डालो, अब देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर x2 जगह पर ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं x1 जगह पर 0 डाल दिया, या तो फिर x2 जगह पर अगर 0 डाल दिया, चलो x2 जगह पर 0 डाल दिया, तो सोचो यहाँ पर x1 क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अगर मैं x1 जगह पर 0 डाल दिया, x1 0 डाल दिया, तो 2x2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी x2 इक्वल टू 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 30/15, जैसे 30/2 यानी 15, आपका 15 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया टेबल 1। अब टेबल 2 देखो, x1, हाँ अब सोचो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है ना, सोचो कितना आएगा, 0 डालोगे तो आएगा क्या, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा 7, 152/7 नहीं कटेगा,
फिर यहाँ पर अगर इसमें 0 ले जा रहे हो तो 12 152 में नहीं कट रहा है 12, तो मैं सोचा 8, क्या 8 x2 जगह पर 8 ले लिया, छोड़ो मैं x1 जगह पर 8 ले लिया, ठीक है। x1 जगह पर मैं 8 ले गया तो ये आ जाएगा, x1 जगह पर 8 ले गया तो यहाँ पर हो जाएगा 96 हो जाएगा ना, 96 इधर आएगा तो सोचो यहाँ पर 7x2 = 152 - 96 है ना, तो कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6 12 6 बच गया, यहाँ पर हो गया आपका 14 से 9 चला गया, रुक जाओ इसको ना ठीक से नहीं दिख रहा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखना कितना लिया मैं, 8 लिया है ना, 8 लिया तो यहाँ पर 12 × 8 96 होगा ना, 96 को उधर फेंका डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये आपका 7x2 = 152 - 96, तो ये आपका आ जाएगा, ये 12 से 6 चला गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 बच गया ना, 4 यानी आपका हो गया 14 से ना चलेगा, 14 से ना 14 - 9 क्या हो जाएगा 5 56, ठीक है, यानी 56 हो गया, यानी आपका x2 क्या हो जाएगा 56/7, यानी आपका 8 हो जाएगा, यानी आपका 8 हो गया, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया पूरा। अब देखो यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर x1 जगह पर 1 ले गया, सोचो x1 जगह पर 1 ले गया तो 12 हो गया, 152 से 12 कट गया है ना, यहाँ पर 1 ले गया, 12 बच गया, 12 इधर ले गया तो 152 - 12 यानी आपका हो जाएगा 140 है ना, 140 हो गया, और 7 में कट सकता है 20 में, ठीक है, 20 में कटेगा, यानी x2 क्या मिल जाएगा आपका 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 7 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो भी आएगा 7 इधर डिवाइड हो जाएगा, 7 करोगे तो आपका आएगा 20 आएगा, 7 × 2 7 × 0, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया 20 मिला। तो टेबुलेशन बहुत ही आसान है। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इन इक्वेशन इसको ऐसे रहने दो, अब हम करेंगे ग्राफ, ठीक है। चलिए ग्राफ करते हैं, आप कभी निकाल लीजिए ग्राफ कॉपी। चलिए कैसे करते हैं ग्राफ, ग्राफ करेंगे। चलिए मैं लाया स्केल। अब क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, x1 आपका 30 है, x2 8 है, हाईएस्ट नंबर 20 है ना। तो उसी के अनुसार आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब हमारा जो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये अब ठीक है, x1 x2, ठीक है। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो x1 डैश x2 डैश लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है जो कि ओरिजिन होता है। चलिए अब है 30 तक लास्ट है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे, इसको 10 ले गया, इसको 20 ले गया, इसको 30 ले गया। आपको क्या करना है, जो आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है लिख देना यहाँ पर आपका ग्राफ में, 1 सेंटीमीटर को आप 10 यूनिट ले जाना, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लेना है, यानी 10 मान के लेना है आपको, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर 10 20 30, ठीक है। अब ग्राफ करो, पहला वाला टेबल देखो, ध्यान देना, x1 30 x2 0, x1 30 x2 0, मतलब यहाँ पर रह जाएगा x1 आपका 30 x2 0, ठीक है। अब 0 15, x1 0 और ये 15 यानी 15 यहाँ पर आएगा, ये आपका 0 15 आ गया, ठीक है। अब इसको मिला के टिडिंग टिडिंग कर दो, हो गया ये वाला ऐसे, इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसका इन इक्वेशन लिख देना भाई, इसका क्या है, ये कौन सा इक्वेशन का है, ये इक्वेशन का ना, x1 + 2x2
इक्वल टू 30 लिख दो, या तो फिर इन इक्वेशन लिख सकते हो आप, ठीक है। x1 + 2x2 इक्वल टू 30 हो गया। ये पहला वाला हुआ लाइन, ये लाइन 1, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड टेबल 8 8 है, तो सोचो अब 8 8 दिक्कत आएगा। आप तो दिखा सकते हो, मेरा यहाँ पर दिक्कत आएगा। देखो यहाँ पर 10 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आएगा, 8 यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है, 9 10 आएगा। तो यहाँ पर आप देखना ग्राफ में आपका करीब यहाँ पर वो आएगा, ठीक है, ये आपका 8 होगा, ठीक है, ये आपका 8, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है आपको, करीबन मैं दिखा रहा हूँ, है ना, अप्रोक्स यहाँ पर आएगा। और इसका भी 8 है तो इसका भी 8 है यहाँ पर, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, ठीक है। दोनों मिलकर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। ये आपका है 8 8, आप ग्राफ में दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपका 8 8 का आ गया। अभी 120 आ गया, है ना, 120 आ गया, मतलब x1 1 है, मतलब 1 मतलब ये है, और x2 20 है, 20 मतलब ये वाला, मतलब यहाँ पे आएगा 120 आ गया ना। रुक जाओ, 120 120 है ना, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कहाँ गया 1, और ये आपका 20, ठीक है, आपका 20 है, मतलब यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ से ये 1 पकड़ लो इसको, इसे ऐसे, और ये 20, मतलब यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, अप्रोक्स होगा, ठीक है ना भाई। हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपका देखना, आपका पूरा एक्यूरेट आएगा, बस इसी तरह ही बनेगा आपका। ठीक है, मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, ये लंबा आ जाएगा आगे, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कौन सा इक्वेशन का है, 12x1 + 7x2 = 152, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया आपका ग्राफ, सिंपल चीज़ था। अब फिजिबल रीजन ढूंढेंगे, तो फिजिबल रीजन के लिए आपको चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप खुद से रॉफ से चेक कर लेना, यहाँ पर 0 0 बेटा 0 हो जाएगा, यानी पहला वाला इक्वेशन 0 <= 30 आएगा, जो कि ट्रू है। 0 3 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, ऐसे छोटा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0 <= 152, क्या 0 से ये 152 बड़ा है, नहीं है, छोटा है, छोटा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है बड़ा है बोल के, है ना। 0 बड़ा है 152 से, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, यानी पहला वाला लाइन सेटिस्फाई हुआ, यानी अंदर तरफ आएगा, और दूसरा वाला लाइन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी फिजिबल रीजन के बाहर होगा, यानी दोनों का हेड कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो ये आपका हो जाता है क्या, फिजिबल रीजन। इसको आपको ऐसे रॉप कर देना है। कोई भी सिंबल अगर लगा रहे हो तो सब सेम लगाना, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्स लगा रहे हो तो एक्स एक्स, वाई वाई लगा रहे हो तो वाई वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिबल रीजन, हो गया। अब मैक्सिमाइज निकालना है, तो फिजिबल, अब देखना है आपको फिजिबल रीजन जो है ये कौन कौन सा पॉइंट से है रिलेटेड है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, और ये पॉइंट से, है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये पॉइंट्स इसका नहीं निकालना है, ठीक है, इसका नहीं करना है आपको। ये कॉर्नर पॉइंट से एक ठो है, और ये एक ठो कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। चलो अब निकालते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं मैं बता दिया हूँ। चलो ये तो हो गया, मैं इसको ना मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखना है कि पहला वाला सेटिस्फाई हुआ, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी 0 0 सेटिस्फाइड इन इक्वेशन 1, ये आपका इन इक्वेशन जो था 1 और ये 2 है सपोज, है ना। इन इक्वेशन 1 एंड डिड नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन क्या 2, है ना, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लिख दिया। अब देखना इसका, देखना ये जो है आपका जेड, ये हम बाद में लिखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो
अब क्या करना है, सॉल्व करना है, रॉप में करना है आपको, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इसका पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये इसका ज़रूरत नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स हमको निकालना है, ये पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है भाई, इसका क्या होगा, देखो तो सोचो इसका क्या होगा। इसका देखो ये पॉइंट का क्या होगा, ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो मिलेगा यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। दो इक्वेशन को सॉल्व करो, कौन कौन सा इक्वेशन है, ये एक ठो है, ये एक ठो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रॉप में करना, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 30, है ना। और ये नीचे है आपका 12x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 152। अब ये सॉल्व कर सकते हो, 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर इक्वल करने के लिए, है ना। ये आपका 24 हो गया, 12 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 30 और 12 का करो 360 आएगा, कितना आएगा 360 आ गया, ठीक है। अब माइनस कर दो, है ना, काटने के लिए माइनस कर दिया, 24 से 7 चला गया, कितना हो जाएगा, कितना होगा 18, है ना। 18x2 इक्वल टू 158, 360 से जाएगा, 10 से 2 चला गया, 8 हो गया, 5 से 5 चला गया, 0 हो गया, 3 से 1 चला गया, 208, ठीक है। यानी x2 इक्वल टू 208 बाई, सर ये 17 होगा भाई, क्या आएगा, ये 17, यानी 17 आ गया। ये आपका x2 का वैल्यू मिल गया, आपका क्या 208 बाई 17। और इसका आएगा, आप चेक कर लेना, इसका अगर x2 मतलब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में x2 का वैल्यू डाल दोगे तो मिलेगा क्या, ये आप कर लेना खुद से ही, कितना मिलेगा भाई, मैं कर लिया हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 94/17 आएगा, 94/17 करके देखना, ठीक है, ये आप कर सकते हो। चलिए ये हो गया आपका, इसका वैल्यू मिल गया। अब किसका निकालेंगे, कौन सा पॉइंट का, ये पॉइंट का, है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये आसान है, देखो यहाँ पर x2 इक्वल टू 0 होता है, पता है ना, ये इक्वेशन जो है x1 जो लाइन है एक्सिस है, इसका कौन सा इक्वेशन है, x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये पॉइंट का निकालेंगे तो कौन कौन सा लाइन का करना पड़ेगा, ये लाइन का, ये लाइन का। तो सिंपल सी बात है, x2 का वैल्यू 0 यहाँ पर डाल दो तो 12x1 इक्वल टू 152 आ जाएगा। x2 तो 0 मिल गया भाई, यहाँ पर x2 0 ही मिलेगा, x2 0 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर x2 का वैल्यू 0 होता है, x2 0 मिल गया। और आपका 0 डालोगे तो यह क्या हो जाएगा, 152 बाई आपका 12 हो जाएगा। तो 12 में कटेगा क्या, 2 × 6 कटेगा, 2 × 7, 2 × 6, 76/6 आएगा क्या भाई, देखो देखो 76/6 आएगा क्या, नहीं आएगा, फिर इसको काट सकता है, हाँ कटेगा ना भाई, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 8, यानी 38/3 आ रहा है ना, 38/3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो ये इतना ही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आप तो यहाँ पर ग्राफ में दिखा देना ऐसे पॉइंट बोल के। चलिए ये तो हो गया, ये रॉप में कर लेना। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स मिलेगा इतना इतना, आप लिख सकते हो, नहीं लिखने तो चलेगा, हो गया इतना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स तो हो गया, अब हम करेंगे मैक्सिमाइज। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटाया, चलिए अब क्या करेंगे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स पता है, जैसे हम कहते पूरा ऐसे ही करना है। देखो मैं बहुत सारे नंबर बता दिया हूँ, आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, लेकिन मेरा बताने का काम है, मैं करूँगा, सब बताऊँगा, सब नंबर में बताऊँगा, जो भी डाउट है सब नंबर बताऊँगा। अगर आपको आ रहा है, सब आसान लग रहा है अभी, तो आप कर सकते हैं आगे, बट मैं बताऊँगा, आपको सब मिलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये तो हो गया कहानी। देखो अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, ये आपका z इक्वल टू, याद करो क्या था, z इक्वल टू, पहला वाला नहीं दूसरा वाला जो हम मॉडिफिकेशन किए थे वो वाला, क्या है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 160 था, है ना। तो चलो मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं पॉइंट दे दिया यहाँ पर, सपोज a दे दिया, इसको मैं b दे दिया, इसको c दे दिया, ठीक है। सॉरी इसको कहाँ देंगे, a b, कहाँ a है, इसको b दे रहा हूँ,
इसको सी दे रहा हूँ, ठीक है, और ओरिजिन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ए वाला पॉइंट देखो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ए वाला 38/3 और 0 है। बी वाला देखो चेक करो, बी वाला भाई, बी वाला 30 और 0। सी वाला देखो, सी वाला 94/17 और ये आपका 208/17। बड़ा नंबर देख के डरना मत, बहुत ही आसान है, वैल्यू डालते जाओ। x1 जगह पर डालो ये, x2 जगह पर डालो ये, तो ये कट जाएगा x2 0, यहाँ पर x1 जगह पर 38/3 डालोगे, 160 के साथ प्लस करोगे तो आपको कुल मिला के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 556/3 आएगा, ठीक है। अब 30 और 0 डालोगे तो आपका आएगा कितना, 220 आएगा, ठीक है। अब ये डालोगे तो आपका आएगा 3740/17 आएगा। आप चेक कर लेना, डाल सकते हो आप, ठीक है। इतना करना है। तो सबसे ज़्यादा बोलने से मेरे को तो यही लग रहा है, तो ये आपको मैक्सिमम हो जाएगा। बड़ा नंबर ये है तो मैक्सिमम ये, तो यहाँ पर लिखना है सो Z इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट में, बी पॉइंट फॉर कौन सा कोऑर्डिनेट्स है आपका, x1 = 30 और आपका है x2 = 0, ठीक है। यहाँ पे लिखना आते Z मैक्सिमम = आपका गया क्या 220, इतना लिखना, इतना ही लिखना। तो गैस हमारा इतना तक रखते हैं, इतना ही रखते हैं। तो हमारा 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 10 नंबर के आगे फिर हम तुरंत लेके आ रहे हैं वीडियो। 10 नंबर होगा तो मैं क्या करूँगा, 3-4 ठो नंबर एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कुछ नहीं, हम करेंगे तुरंत, हम मिलते हैं 10 नंबर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।